फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कंजंक्शन, नाइदर नॉर का करेक्ट पोजीशन। किसी भी सेंटेंस में नाइदर नॉर का क्या पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि सही पोजीशन नहीं होने से सही अर्थ एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए सही पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। नाइदर नॉर, आइदर और एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका प्रयोग हम ऑफन करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण, सही नॉलेज नहीं होने के कारण इसका पोजीशन हम गलत कर देते हैं। इसलिए हम सही एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वी बिकम अ लाफिंग स्टॉक among those who have correct knowledge of correct position of this conjunction. Conjunction, as you know, it joins two sentences, two clauses or two words. Neither nor भी एक ऐसा ही कंजंक्शन है। जैसे मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस देता हूं, न राम आया न श्याम आया, न राम आया न श्याम आया, न श्याम आया, न राम आया न श्याम आया। कैसे बनाएंगे? नाइदर नोर का प्रयोग कैसे करेंगे? नाइदर नोर ऐसा कंजंक्शन है या कोई भी कंजंक्शन ऐसा है जो सेंटेंस के अनुसार सेंटेंस के पहले भी रह सकता है और वर्ब के बाद में भी रह सकता है। तो आप देखें, न राम आया न श्याम आया। अब यहां पर हमको क्या देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब दोनों ही क्लॉज में, सी, न राम आया न श्याम आया, इन दिस सेंटेंस टू क्लॉजेज आर देयर। इस पूरे वाक्य में दो वाक्यांश है। न राम आया पहला वाक्यांश और दूसरा वाक्यांश क्या है? न श्याम आया। तो अब आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों ही वाक्यांश में, इन बोथ द क्लॉजेज, द वर्ब केम, the verb came is common, the verb came is common। तो neither का प्रयोग कहां होगा? neither का प्रयोग भी पहले होगा। neither राम नॉर श्याम की। नाइदर राम नॉर श्याम केम, न राम आया न श्याम आया। तो न राम न श्याम, इसके लिए हमने बना दिया नाइदर राम नॉर श्याम, और केम क्या है? तो दोनों में ही है, तो हमने रख दिया नाइदर राम नॉर श्याम। दूसरा एक तरीका क्या है, अगर आप मीनिंग से नहीं समझ पाए तो दूसरा आपको ये देखना है कि नाइदर के बाद या नॉर के बाद दोनों ही तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस सही है। अगर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के कि सेंटेंस गलत है। अब इस सेंटेंस में देखिए, नाइदर के बाद राम है, एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एक ही एक नाउन है, नॉर के बाद भी नाउन है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं। दूसरा सेंटेंस है नाइदर ही कम्स नॉर ही, नाइदर ही कम्स नॉर राइट्स। अब देखिए, आप इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। नाइदर ही कम्स नॉर राइट्स। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब? आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले नाइदर नॉर से
बर्थडे वाले सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट होना कैसे पता करेंगे हम ये देखेंगे कि नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट है, नाइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है और नॉर के बाद क्या है। अब आप यहां देखिए, नाइदर के बाद यहां एक ही आया है जो प्रोनाउन है, और हियर नॉर के बाद क्या आया है, एक वर्ब है। तो ये गलत है, इसका मीनिंग गलत होगा। अब मीनिंग अब देखिए क्या, whoever has written this wrong sentence, उसके कहने का मतलब क्या है कि न वह आता है न लिखता है, न वह आता है न लिखता है, न वह आता है न लिखता है। तो यहां नाइदर का प्रयोग कहां करना चाहिए, न वह आता है न लिखता है। आप देखिए हिंदी में सेंटेंस देखिए, वह न आता है न लिखता है, वह न आता है न लिखता है, लिखता है। यहां देखिए वर्ड्स आर डिफरेंट, एक क्लॉज में आता है दूसरे में क्या है, लिखता है, लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, ही नाइदर कम्स नॉर राइट्स। कैसे बनाना चाहिए हमको, ये हमारा हमको इसको ऐसे बनाना है, ही नाइदर कम्स, ही नाइदर कम्स नॉर राइट्स, ही नाइदर कम्स नॉर राइट्स। न वह आता है न लिखता है, ही। अब आप यहां देखिए, नाइदर के बाद भी एक वर्ब आया, नॉर के बाद भी एक वर्ब आया, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमको ये देखना है कि नाइदर के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। नाइदर और नॉर के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, यानी वर्ब है तो वर्ब है, नाउन है तो नाउन है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है। तो ये है इसकी पहचान। नाइदर नॉर के बाद आने वाले सेंटेंसेस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, इसकी पहचान के लिए हमको यही देखना है कि नाइदर के बाद और नॉर के बाद दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अब आपको हम एक दूसरा सेंटेंस देते हैं, दूसरे सेंटेंस को देखिए। जैसे आपको कहना हो, मैंने न राम का हेल्प किया न श्याम का हेल्प किया, मैंने न राम का हेल्प किया न श्याम का हेल्प किया, मैं न राम का हेल्प कर सका, न राम का न श्याम का, न श्याम का, मैंने न राम का न श्याम का मदद किया, मदद किया। मदद किया कॉमन है, तो आपको यहां पर नाइदर का प्रयोग कहां करना है, न राम का न श्याम का। तो अब पहले अगर हम नाइदर लिख देंगे तो गलत होगा, गलत हो जाएगा। मैंने न राम का मदद किया न श्याम का मदद किया। कैसे बनाएंगे, आई नाइदर, I neither helped, I neither helped, I neither helped Ram nor Shyam, Ram nor Shyam। अब नाइदर का प्रयोग आप अगर आप गलत करेंगे, जैसे आपने ये बना दिया कि आई हेल्प्ड नाइदर राम नॉर श्याम, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये यहां ऐसे ही होना चाहिए था, आई हेल्प्ड पहले आएगा, क्योंकि मदद किया कॉमन है ना, तो यहां हेल्प्ड पहले आएगा। आई हेल्प्ड
नाइदर राम नॉर श्याम। आई हेल्प्ड नाइदर राम नॉर श्याम। मैंने न राम का मदद किया न श्याम का मदद किया। तो कॉमन इसमें क्या है? मदद किया, तो मैंने उसको पहले ले लिया और उसके बाद नाइदर नॉर का प्रयोग किया। अब यहां देखिए, नाइदर के बाद भी एक नाउन है और नॉर के बाद भी एक नाउन है। अगर जो मैंने पहले सेंटेंस लिखा था वो गलत था, अगर ऐसे लिख देते तो आप देखिए क्या हो जाता। मैंने पहले गलत क्या लिख दिया था कि आई नाइदर helped राम नॉर श्याम। अब आप देखिए जो मैंने रूल बताया था कि नाइदर के बाद, अब आप देखिए नाइदर के बाद आ गया वर्ब और नॉर के बाद आ गया नाउन, तो ये सेंटेंस तो गलत है। तो इस पर ध्यान देकर बनाना है। ध्यान क्या देना है कि दोनों चीजों में जो कॉमन है उसको पहले रख लीजिए और उसके बाद नाइदर नॉर का प्रयोग कीजिए। और वो चीज मैंने आपको बता ही दिया कि सपोज आपने गलत बनाया होगा तो चेक कैसे करना है कि नाइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और नॉर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बोथ शुड बी अलाइक, बोथ शुड बी सेम। एक और सेंटेंस देता हूं, एक और सेंटेंस देखिए। जैसे आपको कहना है कि न मैं गया न वह गया, न मैं गया न वह गया, तो कैसे बनाएंगे? अब यहां नाइदर का प्रयोग पहले होगा, नाइदर आई नॉर ही वेंट। न मैं गया न वह गया, न मैं गया न वह गया, नाइदर आई नॉर ही। अब देखिए नाइदर के बाद प्रोनाउन, नॉर के बाद प्रोनाउन, सेंटेंस इज करेक्ट। न मैं गया न वह गया, नाइदर आई नॉर ही वेंट। एक सेंटेंस और इसी का बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यही में इसमें ऐसा रहता कि न मैं गया न वह आया, न मैं गया न वह आया। ये इसका मतलब क्या हो गया? न मैं न वह गया, न मैं गया न वह गया, न मैं गया न वह गया, न वह गया। ये मतलब हो गया इसका। अच्छा, दूसरा सेंटेंस अगर आपको ये कहना हो कि न मैं गया और न वह आया, न मैं गया न वह आया, न वह आया। अब देख लीजिए यहां वर्ब्स आर डिफरेंट, तो कैसे हम बनाएंगे? न मैं गया न वह आया, तो अब हमको यहां कैसे बनाना होगा? Neither I went nor he came। यहां हम नाइदर आई वेंट, या उसके हिसाब से भी आप सही है, या इसमें भी वही था कि नाइदर के बाद भी दोनों प्रोनाउन थे, लेकिन यहां क्या था कि दोनों में ही वर्ब सेम था, तो हमने वर्ब को एक ही जगह लिख दिया, इसको कॉमन ले लिया। न मैं गया न वह गया, तो दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यहां नॉर का प्रयोग जो है, यहां नॉर का प्रयोग देखिए कैसे हुआ, नाइदर आई नॉर ही वेंट। लेकिन यहां नॉर का पोजीशन कहां होगा? अब ये नहीं कि नाइदर आई नॉर ही वेंट और केम, ये तो अलग अलग हो जाएगा। तो नाइदर आई वेंट नॉर ही केम, ये सेंटेंस सेम है। देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ऑफन मैं देखता हूं पीपल स्पीक रॉन्गली, खराब लगता है। जो इसको जानते हैं उन्हें उसका मीनिंग सही नहीं मिल पाता है, और दिस मेक्स यू inferior among your friends. So friends, I tried my best to explain the correct position of neither nor। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी समझने में, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको नहीं आया होगा, कहीं भी कोई डाउट हो,
So you can contact me on this number 8188896402 402 402. This is my WhatsApp number. You can ask your doubts. With this, friends, I would like to close this video. Thank you very much for the time that you spent